डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टोरी इसकी दोनों पार्ट्स की, कहानी मुकेश और साहिब की। आप अब हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो कि विच आर गिवन आफ्टर द टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें टेक्सचुअल एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स एंड वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट साहिब, कि साहिब कौन है और गार्बेज डंप यानी कि कूड़े के ढेर में वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या ढूंढ रहा है। एंड वेयर इज़ ही, वो कहाँ है और कहाँ से आया है। साहिब, हमने चैप्टर पढ़ा, स्टोरी में पता चला कि साहिब क्या काम करता है। हाँ, ही डज द वर्क ऑफ रैग पिकिंग, कूड़ा उठाने का काम करता है। सो ही इज़ अ रैग पिकर। रैग पिकर है, कूड़ा बीनने का काम करता है। और उस जो गार्बेज डंप है उसमें क्या कर रहा है, ही स्क्राउंजेस, स्क्राउंज मतलब ढूंढता है, खोजता है। क्या खोजता है? फॉर बिट्स ऑफ पेपर्स, रैग्स, प्लास्टिक आइटम्स एट्सेट्रा। जैसे कि हम भी अपने आसपास के एरिया में देखते हैं कि जो रैग पिकर्स हैं, जो ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं, वो लोग प्लास्टिक की थैलियाँ हैं या कुछ ऐसे पेपर्स हैं, उन चीज़ों को उठा उठा के अपने बैग में डालते हैं। तो साहिब भी यही काम कर रहा होता है और इससे ही मेक्स हिज लिविंग, और कूड़ा बीनकर और उसको बेचकर वो अपनी जीविका चलाता है। बाय सेलिंग दीज थिंग्स, उन चीज़ों को बेचकर अपनी जीविका चलाता है। और वो क्या बताता है राइटर्स को, ही टेल्स द राइटर दैट समटाइम्स ही फाइंड्स अ रुपी और इवन अ 10 रुपी नॉट इन द गार्बेज डंप। और राइटर को बताता है कि कभी कभी उसको 1 रुपये या 10 रुपये का नोट भी कूड़े के ढेर में मिल जाता है। वेयर इज़ ही, और वो कहाँ है। प्रेजेंटली ही इज़ लिविंग इन सीमापुरी, an area which is situated in outskirt on the outer area of Delhi, कि सीमापुर एक इलाका है जो कि दिल्ली के बाहरी इलाके में है, वहाँ अब वो रह रहा है। और वो कहाँ से आया है साहिब, ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ से वो आया है। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, what explanations does the author offer for the children not wearing footwear? ऑथर जो है, लेखिका जो है, वो क्या रीज़न देती हैं कि बच्चे शूज़ क्यों नहीं पहनते। ऑथर जब देखती है साहिब और अदर पुअर चिल्ड्रन को उसके साथ, व्हेन दे आर बेयर फुट, जो वो नंगे पैर होते हैं, विदाउट फुटवेयर होते हैं, तो वो उनसे कहती है कि वाई डोंट यू वियर शूज़, कि तुम शूज़ क्यों नहीं पहनते। तो वो बच्चे एक्सप्लेनेशन देते हैं। एंड वन एक्सप्लेनेशन इज़ दैट कि इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन फॉर देम टू रिमेन बेयरफुट, कि ये एक उनकी परंपरा है कि नंगे पैर रहना, बेयरफुट का मतलब नंगे पैर रहना, ये उनके उसमें एक रिवाज है। बट द अनदर फील्स दैट इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और एक अलग दूसरा जो बच्चा है वो भी जवाब देता, तो लेखिका को इससे लगता है कि ये एक गरीब, लगातार जो रहने वाली गरीबी है उसको छुपाने का भी एक कारण हो सकता है, कि जो कि उनको बेचारों को हमेशा गरीब ही रहना है और उनकी सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, तो उस कोई गरीबी को छुपाने का ये एक हमारा एक बहाना है कि ये तो रिवाज है। बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई शूज़, और क्योंकि गरीब हैं, पैसा नहीं है, शूज़ नहीं खरीद सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो शूज़ पहनेंगे कैसे। तो ये तो एक मेयर एक्सक्यूज़ ही हुआ उनकी गरीबी को छुपाने का। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन।
हमने देखा साहिब पहले रैग पिकिंग का काम करता है, लेकिन एक दिन वो राइटर को मिलता है और बताता है कि नाउ ही इज़ वर्किंग ऑन अ टी स्टॉल, एक टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या वो खुश है? One day, the author finds that Sahib has left rag picking and is now working at a tea stall. He gets rupees 800 per month and with meals. कि उसको 800 रुपये मिलते हैं और खाना मिलता है, but his face doesn't show the happiness और the carefree look, और उसके फेस पे कोई खुशी भी नहीं है और उसका वो जो मस्त रहने वाला जो लुक था, नज़रिया था, वो भी कहीं दिखाई नहीं देता है। एंड ही डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट दैट टी स्टॉल, और ऐसा नहीं लगता कि वो उस टी स्टॉल पर काम कर रहा है तो खुश है, खुश नहीं है, इसका मतलब खुश नहीं है वो। एंड नाउ ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वो टी स्टॉल का जो ऑनर है उसके हिसाब से उसको काम करना है, जो काम वो देगा उसको वही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब रैग पिकिंग का खुद का काम करता था तो वो अपनी मस्ती में मस्त था, अपनी मर्जी का खुद का मालिक था, बट नाउ ही इज़ नो मोर हिज ओन मास्टर। वॉट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस, सेकेंड जो स्टोरी है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये स्टोरी है। चैप्टर पढ़ा तो हमने बताया कि मुकेश की कहानी है, और मुकेश जो है वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है, फिरोज़ाबाद में रहता है, और उसका पूरा परिवार बैंगल मेकिंग के काम में लगा हुआ है। तो व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस, फिरोज़ाबाद किस लिए फेमस है? फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, एंड फिरोज़ाबाद इज़ सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। की फिरोज़ाबाद जो है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है, यूपी में है ये शहर फिरोज़ाबाद। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं तो उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके हानियाँ हैं, क्या नुकसान होते हैं बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, जो लोग काम करते हैं उनको क्या क्या सफ़र करना पड़ता है। द वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री वर्क इन डार्क सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, कि जो ग्लास बैंगल फैक्ट्री में काम करते हैं उनको बिना हवा और लाइट के काम करना पड़ता है। दे कैन नॉट हियर द डे, दे कैन नॉट बियर द डे लाइट, कि जो सूरज की रोशनी है उसको वो लोग बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि दे ऑलवेज रिमेन इन डिंगी सेल्स, हमेशा अंधेरे और तंग घरों में रहकर वो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। एंड दे गो ब्लाइंड बिफोर दे आर ओल्ड, और जब तक वो बूढ़े होते हैं तब तक वो पूरी तरीके से अंधे हो चुके होते हैं। जो द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स मेक द बैंगल मेकर्स ब्लाइंड, और वो जो डस्ट निकलती है जब पॉलिशिंग होती है ग्लास की, तो वो जो डस्ट निकलती है उसकी वजह से उनकी आई साइट जो है वो चली जाती है। एंड दस वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री इज़ हैजर्ड्स एंड अनहेल्दी, और इसलिए ग्लास इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू द सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, मुकेश के एटीट्यूड की जब बात करती है उधर, तो उसका एटीट्यूड जो है डिफरेंट है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ कार मैकेनिक, क्योंकि जो बैंगल मेकिंग का काम है वो तो एक लाइनेज हो गई है उनकी फैमिली में, पीछे से चलता आ रहा है और सब वही करते हैं, लेकिन मुकेश थिंक्स डिफरेंटली, वो अलग से सोचता है। एंड ही वॉन्ट्स टू बिकम अ कार मैकेनिक बनना चाहता है, क्योंकि ये जो उनकी लाइफ है ये बहुत ही हैजर्ड्स से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, और ये लोग इस प्रोफेशन में रहकर पुअर हैं, पुअर ही रहेंगे, ये इस चीज़ का मुकेश को भी एहसास है, इसलिए वो यहाँ से इस प्रोफेशन से निकलना चाहता है। ठीक है, और जो और सारे लोग हैं उन्होंने क्या सोच रखा है कि दे हैव एक्सेप्टेड देयर डेस्टिनी, कि उन्होंने ये सोच लिया है कि ये तो उनका भाग्य है और कि उनको तो ये काम करते आए उनके परिवार में और हमेशा यही करते रहेंगे। बट मुकेश डजंट थिंक सो, वो ऐसा नहीं सोच रहा। हिज एटीट्यूड इज़ क्वाइट डिफरेंट, उसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ही डजंट वांट टू रिमेन इन सच पैथेटिक कंडीशंस, वो इन कंडीशंस में नहीं रहना चाहता, एंड डज नॉट एक्सेप्ट दिस ऑक्यूपेशन of his family, and he wants to become a car mechanic.
तो ये इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे, आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे हैं और आप इनको करेंगे ध्यान से। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।